डे 4 द स्टोरी ऑफ महर्षि वेदव्यास हैज। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो केवल भारत ही नहीं, पूरी संस्कृति का मूल है। ये है महर्षि वेदव्यास की कहानी। वेदव्यास, एक ऐसा नाम जिन्होंने हमारी धरोहर को अमर बना दिया। कहा जाता है उनका जन्म हिमालय के किनारे एक तपस्वी माता सत्यवती के गर्भ से हुआ। बचपन से ही उनमें एक अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर तपस्या का प्रकाश। उनका जीवन एक तपस्या था, एक वचन था। उन्होंने अपनी कलाम से लिखे चरणवेद, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा। इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। सोचिए, एक व्यक्ति ने अकेला वो ग्रंथ लिखे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनका करियर यहीं तक सीमित नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने एक और अमर उपहार दिया, महाभारत। 1,00,000 श्लोकों का ये ग्रंथ सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सार है। धर्म, अधर्म, राजनीति, प्रेम और त्याग का समग्र संग्रह। कहते हैं वेदव्यास ने भगवान गणेश को आमंत्रित किया ताकि वो उनकी रचना लिख सके। शार्ट ये रखी गई थी कि गणेश बिना रुक के लिखेंगे और व्यास जी बिना सोचे कभी रुकेंगे नहीं। तभी तो कहते हैं महाभारत की हर लाइन में एक अजीबोगरीब ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि जब भी व्यास जी थोड़ा समय चाहते थे वो एक कठिन श्लोक बोल देते ताकि गणेश जी को सोचना पड़े। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक दार्शनिक, ऋषि और युग पुरुष थे। उन्होंने अपने ज्ञान से समाज को एक दिशा दी और हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा उनकी ही याद में मनाई जाती है। सोचिए, एक ऐसा ऋषि जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल बन गए। तो दोस्तों, ये थी महर्षि वेदव्यास की कहानी। अगले पार्ट में हम और गहराई से देखेंगे कि उनकी लिखी महाभारत ने किस तरह से युगों युग तक इंसान के जीवन को प्रभावित किया। और कल डे 5 में हम लाएंगे एक और रोमांचक कथा, प्रद्युम्न की कहानी, जो थे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और जिनका जीवन प्रेम और शौर्य की एक अनोखी मिसाल था। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वेदवार्ता 100 दिन 100 कहानियां।